हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम लोग 4.3 करेंगे। तो 4.3 में आज हम लोग शुरुआत करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन से। इससे प्रीवियस के लेक्चर में आज हमने विविक्ति कर्व देखा था, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन बनाए थे। विविक्ति कर्व में हमने देखा था कब अस्तित्व होता है, कब अस्तित्व नहीं होता है, कब मूल समान होते हैं, कब अलग होता है और कब मूल नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे 2 नंबर क्वेश्चन से। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसमें हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो k का वैल्यू वैसा वैल्यू ज्ञात करना है जहां दो बराबर मूल हमें मिले। तो दो बराबर मूल कब मिलते थे? जब विविक्ति का 0 के बराबर आए थे। मतलब अगर d 0 के बराबर आ जाता था तो अस्तित्व होता था और हमें दो वास्तविक मूल मिलते थे। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर से। दूसरा का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3 है। हमें क्या देखना है कि मूल बराबर होने चाहिए, इसलिए हमें निकालना है। तो इसलिए b क्या जाएंगे 0। b का फॉर्मूला क्या होता था? b² माइनस 4ac बराबर 0। यहां से a b c का हम वैल्यू पुट करेंगे। तो b का वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। यहां से k स्क्वायर और यहां मल्टीप्लाई करने पर 24। अब यहां से k स्क्वायर ये माइनस में हो जाए तो प्लस में k स्क्वायर उधर जाए तो रूट। तो यहां से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहां से ये जोड़े में है, बाहर आ जाएंगे 3 इंटू 2 6। तो k का यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा k इक्वल टू 2√6। ठीक इसी प्रकार दूसरे को बनाना है। तो दूसरा नंबर के लिए kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर, kx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6। ओके, हमें दो बराबर मूल के लिए चाहिए, इसलिए d बराबर 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो k का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू k का
सॉरी बी का वैल्यू है -2k का स्क्वायर 4। अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है k इंटू सी का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। यहां से 4k स्क्वायर और यहां से 24k इक्वल टू 0। यहां से 4k कॉमन है तो k माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहां से इसको ले जाए उधर k माइनस 6 यहां से 0 बट्टा 4k तो k माइनस 6 या 6 है 0 और ये जो 6 माइनस होता जाएगा तो प्लस में तो k इक्वल टू 6। ओके सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं यहां से वापस आते हैं 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको लेके चल जाते हैं उधर की ओर तो इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में मतलब 4k बराबर 0 तो k बराबर 0। यहां से ये भी वैल्यू आ सकता है बट बुक में दिया गया है ये वाला वैल्यू। ओके तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए मैं इसे रब करता हूं। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा आम का बगिया निर्माण करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई के डबल हो। क्या ये संभव है ये पूछ रहा। अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए जहां बस उस बगिया का क्षेत्रफल होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं आंसर। थर्ड नंबर माना चौड़ाई बराबर x मीटर इसलिए लंबाई बराबर 2x मीटर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई से डबल है इसलिए लंबाई 2x। ओके प्रश्न से आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्योंकि आम का बगिया जो है किस प्रकार का बना आयत का बन रहा इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। यहां से हमें आम की बगिया की क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। ओके और लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x। यहां से 800 मीटर को भी फिलहाल हटा दीजिए प्रश्न में काम नहीं आएगा। 2x स्क्वायर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिए इसको उधर लेके चल जाइए 0 2x स्क्वायर माइनस 800 इसलिए यहां a बराबर 2 b बराबर 0 और c बराबर 800। ओके यही होगा। अब बनना संभव है कि नहीं है इसको चेक करके हमें निकालना होगा d। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पास देख सकते हैं 4 सी माइनस में 100 है, ओके। ए क्या है 2 और सी, तो यहां से पहले तो 8 इंटू 800, यहां से 6400, ये अब ये प्लस में आ गया है, प्लस में आ गया, इसीलिए ये बगिया बनाना संभव है। अगर माइनस में आ जाता तो नहीं है। इसलिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 20 ई माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट b बराबर 2a। तो b क्या है 0, प्लस माइनस b क्या है 6400 2, और यहां से a भी 2 है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 6400 प्लस माइनस ये 4, बाहर करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 800, सॉरी 800 नहीं 18, ओके 80 आएगा। 80 को डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से ये 20, तो x बराबर हमारा 20 मीटर। x क्या है चौड़ाई, तो इसलिए चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x मीटर, 2 इंटू 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो ये हुआ हम लोग का आंसर, ओके। ठीक इसी प्रकार अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो ये आप नोट कीजिए, मैं रब कर रहा हूं। तो चलिए आ जाइए, हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या दिया हुआ स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो मित्र की आयु का योग, दो मित्र है उनका आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले, ओके, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या एक ऐसा संभव हो सकता है कि दो मित्र हैं, उन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, लेकिन आज से 4 साल पहले उन दोनों मित्रों की आयु का गुना कर दे तो 48 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, हमें उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए बनाते हैं आंसर। फोर्थ नंबर, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है 20 है, तो अगर एक का x हो तो दूसरा का 20 से अगर x घटा दे तो निकल जाएगा। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर, 4 वर्ष पहले क्या होगा उसका आयु x माइनस 4 वर्ष, यही ना। अगर अभी किसी भी लड़के की आयु 10 है तो आज से 4 साल पहले क्या थी 6, कैसे पता किए 10 से 4 को घटा दिए। ठीक उसी प्रकार अगर अभी इसकी आयु x है तो 4 साल पहले क्या होगी x से 4 घटा देंगे। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष बराबर 16 माइनस x वर्ष।
यहाँ से अब आएगा प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा, इन दोनों की आयु को गुना कर दे तो 48 आना चाहिए। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। यहाँ से x 16 माइनस एक्स 4 माइनस में और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। यहाँ से x को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 64 और यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 48। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा इधर लेके आ जाइए, 16x x स्क्वायर 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से अगर सजा के सबको लिख दें तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद 16x और 4x प्लस 20x माइनस 48 माइनस 64 112 यहाँ से अब क्या करेंगे, तो माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x यहाँ प्लस 112। इसलिए ए यहाँ पर 1 है, बी माइनस 20 और सी 112। अब हम क्या निकालेंगे, ये स्थिति संभव है कि नहीं है, इसे चेक करने के लिए हमें निकालना होगा डी। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a1 है इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 400 और यहाँ से क्या आ जाएगा 448, तो माइनस 48। तो ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया इसलिए संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे इसका वर्तमान आयु, ओके। तो चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बोल दिया गया, लंबाई और चौड़ाई बोल दिया, इसीलिए हम इसे लेंगे आयत में। क्यों, अब ऐसा भी बोल सकते लंबाई और चौड़ाई जब एक रहेगा तो हम उसे वर्ग में क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हो सकता है वर्ग मिल जाए, लेकिन हमें अभी लंबाई और चौड़ाई बोला गया, ठीक है, इसीलिए हम लेंगे आयत में। क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई सेम रहता तो हमें क्यों चौड़ाई बोलता, हमें सिर्फ लंबाई ही बोल देता या फिर सिर्फ चौड़ाई ही बोल देता, और अभी हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लेंगे इसे आयत के रूप में। आंसर माना चौड़ाई बराबर x मीटर, यहाँ बस चौड़ाई है x मीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, क्योंकि कोई कंडीशन दिया नहीं है तो हम चौड़ाई तो निकाल लिए, लेकिन लंबाई निकालेंगे हमें सोचना होगा। तो क्या सोचेंगे, तो सोचेंगे यहाँ से क्यों ना निकालें परिमाप से। तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। तो यहाँ से आयत का परिमाप कितना दिया है 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। तो 80 ये 2 नीचे आ जाएगा और ये लंबाई और चौड़ाई x है, तो
तो 40 लंबाई प्लस x, यहाँ से अगर इसको तो आर करें, अब x इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 40 माइनस x बराबर लंबाई, ये आ गया हम लोग को लंबाई। अब जब लंबाई आ गया है और चौड़ाई भी हमें पता है, तो क्षेत्रफल की जब करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 400। ओके, लंबाई क्या है, तो लंबाई है 40 माइनस x, और यहाँ पर चौड़ाई x, तो यहाँ से 400 और यहाँ से 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 400 सबको इधर क्यों लेके जाइए, माइनस 40x और ये प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, और सजा के लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब ये ऐसा स्थिति संभव है कि नहीं, यहां से हम क्या करेंगे, डी निकाल के पता करेंगे। तो इसलिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से हम देख सकते हैं b क्या है, माइनस 40, माइनस 40 का स्क्वायर 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू और c 400, तो यहाँ से 1600 और यहाँ से 1600, तो आ गया 0, 0 आ गया, मतलब मूल क्या है, समान है। तो इसलिए x बराबर b माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट डी 2a, यहाँ से माइनस 40 तो आगे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस में है, और यहाँ से प्लस माइनस 0 बटा 2 और 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस 40 बटा 2, यहाँ आ गया 20, मतलब चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर। ओके, अब लंबाई क्या जाएगा, लंबाई बराबर 40 माइनस x मीटर बराबर 40 माइनस 20 मीटर बराबर 20 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हमारा द्विघात का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। हम अब मिलेंगे एपी में जो है समानांतर श्रेणी 5 नंबर एनसीईआरटी बुक चैप्टर। ओके, तो ये हमारा होता है आज तक का। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम उसे एपी में भी सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी डाउट रह जाएगा, द्विघात का समीकरण आप पूछेगा, हम उसे एपी के चैप्टर में भी सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ओके, या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।